दूरदृष्टि न्यूज। सनातन धर्म की नई व्याख्या, जब डॉग को मिला कुल में स्थान। सनातन संस्कृति में पशु नहीं पर ब्रह्मा के दर्शन होते हैं। एक ऐसा डॉग जिसे बेटे का दर्जा मिला, करुणा और श्रद्धा की मिसाल बना स्कूबी। ग्राम बिरगोद में जन्मी है एक ऐसी कथा जो केवल एक पालतू जानवर की कहानी नहीं बल्कि सनातन संस्कृति के जीव मात्र में ईश्वर दर्शन की परंपरा को पुनः जीवंत करती है। गोविंद सिंह कराड़ा एक साधारण ग्रामीण लेकिन असाधारण सोच के धनी व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने पालतू डॉग स्कूबी को केवल एक जानवर नहीं, अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। 23 जुलाई को स्कूबी का 8वां जन्मदिन था। Happy birthday to you. Happy birthday to you, Scooby. Happy birthday to इस अवसर पर कराड़ा परिवार ने करवाया विशेष ब्राह्मण भोज, जिसमें 351 ब्राह्मणों ने भाग लिया, आशीर्वाद दिया और प्रसाद ग्रहण किया। स्कूबी के लिए यह रिश्ता केवल एक मालिक और पालतू का नहीं बल्कि एक माँ बेटे का, एक पिता की श्रद्धा का और एक बहन की ममता का बन चुका है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम गोविंद सिंह कराड़ा है। मैं ग्राम बिरगोद जो ये भूमि है, यहीं पे मेरा जन्म हुआ है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, जो आज आपने कार्यक्रम रखा था उसके बारे में कुछ बताइए भैया। आज मेरे वैसे तो 2 पुत्र हैं। एक मेरा बेटा है जो यूएस में रहता है, दूसरा है छोटा बेटा जो मेरा पेट है, इसको हम बेटा ही मानते हैं। उसका जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में ब्राह्मण भोज रखा था हमने। तो एक सनातन धर्म में हमको ऋषि मुनियों की हम संतानें हैं और सबको जीने का अधिकार है, तो किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हो और सभी अपने मान सम्मान के साथ जिए। और डॉग को पेट एनिमल इसलिए माना जाता है क्योंकि वो इंसान के साथ रहना पसंद करता है, इंसान के साथ घर में भी रहता है या दोस्त माना जाता है उसको। तो उसके लिए आपको कुछ करना और वो उस भावना को समझता है, बिल्कुल, तो आपको इंसान को करना चाहिए सब कुछ। फिर वही हमारा उद्देश्य है और हम तो उसको हमारा छोटा पुत्र मानते हैं। हमारी एक वंशावली है, हमारे एक पोथी जो लिखते जागा है, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, मतलब पुरानी पीढ़ियाँ 8-10 पीढ़ी से जो नाम चला आ रहा है। अभी मेरे पिताजी का नाम, फिर मेरा नाम और मेरे 2 बच्चे, एक अविनाश सिंह कराड़ा और हमने इसका स्कूबी सिंह कराड़ा के भी उसमें नाम दर्ज करा दिया ताकि इसका नाम अमर हो जाए। हमारे धर्म में नाग देवता, पीपल को देववृक्ष और गाय को माता माना गया है और साथ ही भैरव बाबा की सवारी और साथ में डॉग का विशेष महत्व है। तो फिर एक ऐसा डॉग जो सेवा और आज्ञा का पालन करता हो, वो पुत्र क्यों नहीं हो सकता। आज आप किस कार्यक्रम में आए थे और आपको यहाँ पे क्या मैसेज देखने को मिला? आज हम हॉलीवुड हिल्स के जो हमारे भाई साहब है आदरणीय गोविंद सिंह जी कराड़ा, जो पर्यावरण और प्रकृति प्रेमी तो हैं ही, उसके साथ ये जीव प्रेमी भी हैं। आज ये उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पधारे थे। एक डॉग है जो भैरव जी की सवारी हुआ करता है, वो उनने अपने सुपुत्र के रूप में उसको पाला पोसा है और वही इसने जो एक पिता अपने पुत्र को देता है, वो इसने भाई साहब आप स्कूबी से करते हैं। और वही एक अनूठा आयोजन था जिसमें उन्होंने आज उसके उपलक्ष्य में ब्रह्म भोज का आयोजन किया। आसपास के कई क्षेत्रों से ब्राह्मण पधारे थे, सबने स्कूबी को ब्राह्मण भोजन करके उसको आशीर्वाद प्रदान किया। आप सनातन धर्म के लिए क्या बोलना चाहेंगे? जीव को पूजा जाता है, हमारे यहाँ गाय को पूजा जाता है, सब जगह पूजा जाता है जीव। आज जो भाई साहब ने किया कार्यक्रम, उसके लिए आप और क्या बोलना चाहेंगे? ये भाई साहब ने अपने आप में अनूठी मिसाल पेश की है। मतलब एक जीव से इतना प्रेम, खैर प्रेम तो हर कोई करता है, पालते हैं, पर एक जो उसको पुत्र का प्यार देकर इतना बड़ा आयोजन उसके लिए करा, मतलब ये कि सच्चे जीव प्रेमी है भाई साहब। गोविंद सिंह कराड़ा की धर्मपत्नी सोरन देवी और बुलबुल ने स्कूबी को उसी तरह पाला जैसे किसी माँ ने अपने पुत्र को। नित्य स्नान, भोग, आरती और धार्मिक आयोजन में उसकी पूरी सहभागिता रही है। आप ये बताइए कि जो आपने आयोजन रखा, क्योंकि आपकी ही मंशा थी है जी, हाँ। कि आप ब्राह्मण भोज कराना चाहते हैं, तो उसके बारे में बताइए आप। बस मैंने सोचा कि बड़े बेटे का करवाया है तो छोटा बेटा भी ज़रूरी है उसका भी करवाना, क्योंकि वो भी बेटा ही है। लोगों के लिए हो सकता है डॉग, मेरे लिए नहीं है ना डॉग, बेटा ही है। इसलिए मैंने सोचा कि ब्राह्मण भोज उसके बर्थडे पे किया जाए।
और आप एज अ महिला मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप युवाओं को संदेश क्या देना चाहती हो इसके थ्रू? और बहुत जगह हम मंदिरों में जाते हैं, स्कूबी को लेके जाते हैं, कोई जगह तो कुछ बोलता नहीं, पर बहुत सारे गांव के लोग रहते हैं, वो बोलते डॉग लेके आए, ये लेके आए, तो ये नहीं करना चाहिए ना। उन्होंने भी तो जीव है, हर इंसान में जीव रहता है ना, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। जिससे कि सनातन धर्म में माना जाता है कि कण कण में हमारे देवता मौजूद होते हैं, तो इन्हों में भी है। आप इंसान नहीं समझ पाएंगे, पर वो हर चीज़ समझता है, उसको बहुत सेंस है ना, हर चीज़ समझता है वो। और आज के आयोजन में आपको कैसा लगा? काफ़ी आज मेरे को इतनी खुशी मिली है मेरे बेटे के लिए करके, बहुत खुशी, मैं मतलब बयान नहीं कर सकती हूँ। और स्कूबी की कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो हमें नहीं पता हो। स्कूबी की चीज़ें क्या बताऊँ मैं, वो बहुत सारी चीज़ें, उसकी एक चीज़ तो है ही नहीं कि मैं क्या बताऊँ उसकी। मतलब आपके घर में उसका कैसा व्यवहार है, क्या चीज़ें हैं? उसको घर में अगर कहीं जाना रहता है, जैसे कि अपने को अगर टूर पे ले जाना है कि सुबह चल अपने को कहीं चलना है, तो पहले से तैयारी करेगा, बैग तैयार कर, उसका बैग खुद निकाल के लेके आता है, मम्मा मेरा बैग रेडी करो, फिर खूब मस्ती करेगा, पापा का आने का इंतजार करता है बाहर जब आते हैं पापा। तो मतलब हर चीज़ से प्रेम का भूखा है, अगर आप प्रेम का जैसा रखेंगे वैसा एकदम सही, आप सही बोल रहे हो, प्रेम का ही भूखा है जी वो। बात। उसे जितना प्यार दोगे उतना डबल देगा आपको, ऐसा है। उनको सेंस रहता है कि अपने को घर में भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होती रहती है तो पहले से पता चल जाता है उसको, उनकी आवाज़ें चेंज हो जाती है बात देखी। आपको आश्चर्य होगा कि स्कूबी अभी कई धार्मिक यात्राएं कर चुका है। उसमें प्रमुख यात्रा हैं 4 धाम की यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, हरिद्वार और प्रयागराज में कुंभ स्नान, और हर पर्व पूजा और तीर्थ में रह चुका है अपने माता पिता के साथ। पंडित जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं पंडित दिलीप त्रिवेदी, हनुमान मंदिर पुजारी, ग्राम बिरगोत का निवासी हूँ। और आज ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव बिरगोत के इस पहाड़ी क्षेत्र पर हम यहाँ पधारे। यहाँ कार्यक्रम क्या है कि यहाँ पर हमारे गांव के माननीय श्री गोविंद सिंह जी कराड़ा जी, वो देश विदेशों में जिनका कारोबार काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा है और वो धार्मिक प्रवृत्ति से विशेष जुड़े हुए हैं और धर्म के कार्य में सदा अग्रसर भी रहते हैं। और यहाँ पर इस पहाड़ी क्षेत्र पर कुछ न कुछ धार्मिक कार्य हमेशा चलता ही रहता है। और आज जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर पधारे हैं, इनके 2 बेटे हैं, एक तो अविनाश कराड़ा और एक स्कूबी कराड़ा। तो अविनाश कराड़ा के छोटे भाई स्कूबी कराड़ा का जन्मदिन था। जन्मदिन पर लोग शराब पी करके, गलत चीज़ें करके धर्म को भ्रष्ट करते, और ये गोविंद सिंह जी कराड़ा का जो धर्म को बढ़ाने का जो उद्देश्य था, इन्होंने बहुत बड़ा आज जो राजा महाराजा काम करते थे पहले, वो इन्होंने काम किया है। ब्राह्मण भोजन आज कम से कम 351 ब्राह्मणों का भोजन इन्होंने यहाँ पर करवाया। और बड़े सौभाग्य की बात है कि 351 ब्राह्मण यहाँ पर इनको आशीर्वाद दे करके गए। तो ये आशीर्वाद राजा महाराजा ही ले सकते थे, और तो पहले कोई ऐसा कार्य करता नहीं था। और इन्होंने हमारे पास के गांव में एक लाहौरी है, जिसको लाहौरी का बल्डा बोलते हैं, वहाँ पर जिनको किन्नर लोग बोलते हैं, उनको इन्होंने 5 बीघा ज़मीन का भी दान किया है। तो ज़मीन भी पहले जो दान करते थे वो राजा महाराजा करते थे, बिल्कुल। और हर कोई तो ज़मीन दान नहीं कर सकता, क्योंकि ज़मीन के लिए तो भाई भाई लड़ते हैं। तो इन्होंने क्या है कि दान में करी हुई ज़मीन है, वहाँ भी इनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इन्होंने उनको बहन भी बना रखा है, जो यहाँ इनके बेटे की शादी में आई भी थी। सभी लोग आते जाते भी रहते हैं। और सभी ब्राह्मण लोग जो स्कूबी कराड़ा एक डॉग है ना, और जो डॉग होने के नाते इन्होंने उनको पुत्र मान लिया है। और डॉग ऐसा रहता है, जीवन का एक प्राणी ऐसा है जो अपने स्वामी के लिए अपनी जान तक दे सकता है। और दूसरे लोग क्या हैं कि जानवरों को मारते हैं। जानवरों को मारना चाहिए, बेजुबान जानवर है, जानवरों को मारेंगे तो क्या बोलेगा बेचारा, बेजुबान है। लेकिन इस पहाड़ी क्षेत्र पर बल्डे पर इनका जो यहाँ पूरा बना हुआ है बंगला और पूरा फार्म हाउस बना हुआ है, यहाँ पर किसी भी जीव की हत्या नहीं होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, किसी भी जीव की हत्या, और ये होने भी नहीं देते, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, ये जीव की रक्षा ही करते हैं। और फिर इन्होंने सबसे बड़ी बात ये की कि जो इनका बेटा डागी और जिसका स्कूबी कराड़ा नाम है, ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलवाया। तो ये ब्राह्मणों के आशीर्वाद अजर अमर होते हैं। और शास्त्रों में भी बताया है कि भूदेवो ब्राह्मणः, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण होते हैं। और पृथ्वी के देवता ब्राह्मण ने आकर के आज उनके परिवार को और स्कूबी कराड़ा को आशीर्वाद दिया है। ये लंबे समय तक परमात्मा इनको ऐसे ही धर्म कार्य से जोड़े, और ऐसे हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे शुभ और मंगल कार्य करते रहें।
अच्छा पंडित जी, क्या ये पहला आपका आयोजन है जहाँ पे आप इस तरीके से गए हैं? बिल्कुल, मेरा जीवन में ये पहला है। मैंने आज तक ना तो कभी देखा है और न ऐसा कोई सुना है कि वो जो डॉग को किसी ने पुत्र बनाया, बेटा बना लिया और बेटा बना करके ब्राह्मण भोजन जैसा धर्म का कार्य किया। ये कार्य तो हमने आज तक देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। ये हमारा पहला कार्य है। इस आयोजन को देखकर धर्म प्रेमियों ने कहा, यह पशु सेवा नहीं, जीव सेवा की पराकाष्ठा है। यह है सनातन धर्म की करुणा, समर्पण और विवेक का जीवंत उदाहरण। पंडित जी, सबसे पहले बताइए आज आप किस कार्यक्रम में आए थे? आज कराड़ा जी ने इसको भी कराड़ा का जन्मदिन रखा है, उस उपलक्ष्य में पधारे हुए हैं हम। और आज भाई साहब ने उनका जन्मदिन रखा है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आए हुए हैं। ऐसा कार्यक्रम क्या पहली बार अटेंड करने आए जहाँ पे जानवर के प्रति कहा जाएगा वो परिवार का हिस्सा, बेटा मानते हैं ये उसको? बेटा है भाई साहब, ये 2 साल से करवा रहे हैं कार्यक्रम। ये पिछले साल भी हुआ था और अब के भी रखा उन्होंने कार्यक्रम। बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। यही सनातन धर्म का नियम चलता रहे, यही आपसे। मतलब सनातन धर्म में आप मूक प्राणी से भी प्यार करते रहिए, उसे अपने घर का सदस्य मानना चाहिए। हाँ, ये पहले मध्य प्रदेश में पहले चक्कर हुआ हमारे देखने के, पहले चक्कर हुआ ये कार्यक्रम। कोई मनाता नहीं है, वैसे अपने अपने बच्चों के, अपने परिवार सबका जन्मदिन मनाता है। इसको भी का जन्मदिन किसी ने नहीं मनाया अभी तक। तो आपको क्या लगा? मतलब यहाँ बहुत पे अच्छा लगा। और ब्राह्मण भोजन का भी 351 ब्राह्मण भोजन का भी कार्यक्रम रखा। सभी ब्राह्मण देवता आए, सभी ने आशीर्वाद दिया और भोजन ग्रहण करके चले गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव में परमात्मा है और इसको भी आज उस दिव्यता का साक्षात प्रमाण बन चुका है। आप इस आयोजन के साथ युवा पीढ़ी को या कहा जाए समाज में क्या पॉजिटिव संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो युवाओं से यही कहना है कि अगर आप ऋषि मुनियों की संतान है और सनातन धर्म को फॉलो करते हैं तो जीव हत्या कभी नहीं करना चाहिए और हर जीव से प्रेम करना चाहिए। किसी को मान लो हमारे फार्म में कोबरा है जहाँ बैठे, तो कोबरा को भगवान ने जहर दिया उसके बचाव के लिए। वो कभी किसी को नहीं काटता जब तक कि उसको तकलीफ नहीं दोगे आप। पेट है, डॉग्स भी किसी को नहीं काटते जब तक आप तकलीफ नहीं दोगे। तो युवा पीढ़ी को ये आपका जो आचरण और आहार है, ये आपका अगर सनातन धर्म में पैदा हुए तो ये आपका उस तरह से नहीं होना चाहिए। सात्विक होना चाहिए भोजन आपका। कभी भी किसी भी जानवर को तकलीफ नहीं देना चाहिए और कभी भी जीव हत्या तो कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, धन्यवाद। आप देख रहे हैं दूरदृष्टि न्यूज़, जहाँ सनातन समर्पण की हर कथा जीवंत होती है। मैं रत्ना चौहान, कैमरामैन शिवम पुरोहित के साथ। दूरदृष्टि न्यूज। सब्सक्राइब, लाइक